अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन के बड़े करारे और खस्ता से पकोड़े। और ये फ्राइड बैंगन आपको हर मौसम में मज़ा देंगे, चाहे बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, आप हर मौसम में इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। रोटी के साथ खाएंगे और मज़ा है, सादा खा लें तब भी आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है। इसमें सबसे पहले हमने ले लिया बेसन। 1 कप भर के मैंने बेसन लिया है और बेसन को अच्छे से देख लें, इसको छान लें, इसमें कोई भी फुटकी ना हो और कुछ भी इसमें सख्त चीज़ ना हो। देखिए बिल्कुल इसको मैंने छान लिया और अब ये पाउडर फॉर्म में आपके सामने है। इसके बाद लूँगी मैं पानी। पानी का एक बड़ा मग मैंने भर के पास रख लिया है, क्योंकि एकदम से हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल लई सी बन जाएगी। हमें बनाना है एक गाढ़ा सा पेस्ट, ठीक है, बहुत गाढ़ा ना हो लेकिन एक गाढ़ा सा पेस्ट जो कि अच्छे से बैंगन के ऊपर जिसकी कोटिंग हो जाए। तो मैंने पानी लिया जिसे थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करूँगी। बैंगन लेके मैंने इसको काट लिया और धो के उसे पानी में रखा हुआ है। बिल्कुल आपने गोल गोल कतले काट लेने हैं। अब हम आ ठीक है। जाते हैं वापस इसके से जो बाद बेसन और देखिए पानी मैंने लिया था। पानी शामिल करने से पहले मैं इसमें मसाले डालूँगी और नमक मिर्च वगैरह ऐड करने के बाद हम इसका अमीज़ा बनाएंगे। सबसे पहले ले लिया हमने थोड़ा सा नमक, ठीक है, 1 चम्मच या हस्बे ज़ायका, जितना आप समझते हैं कि इस बेसन में, या अगर आप कुछ लोग बहुत ज़्यादा नमक तो ना डालिएगा, जितना नमक आप खाना पसंद करते हैं। और मैंने इसमें 2 चाय के चम्मच नमक डाल दिया, ठीक है। 1 कप ये भरा हुआ कप बेसन था, इसमें 1 चम्मच मिर्च डाल रही हूँ। ये भी आप देख लीजिएगा हस्बे ज़ायका, अगर आपकी मिर्च का ज़ायका बहुत तेज़ है तो बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, और ये क्योंकि तेज़ थी इसलिए मैंने कम डाली। इसमें एक चुटकी सी हल्दी शामिल कर दी है, ठीक है। हल्दी क्योंकि एंटीबायोटिक है और बेसन जो है बेसन के साथ मिलके जब बैंगन हम फ्राई करेंगे तो बैंगन क्योंकि खुद भी एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें सैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ये बहुत एक हेल्दी सा फूड बन जाएगा, फ्राइड बट हेल्दी। और इसके बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करती जाऊंगी मैं, ताकि ये मिक्सचर बनता जाए। ये याद रखिए कि इसमें आप अजवाइन शामिल नहीं करेंगे, थोड़ी सी दड़ा मिर्च 1 चम्मच शामिल कर लें, जायका भी बनेगा और अगेन विटामिन सी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से इसको पाउडर को आपस में मिक्स करें और फिर इसमें एकदम से याद रखिए कि पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका अमीज़ा बनाते जाएं। और ये देखिए जैसा कि ये बन रहा है, इसको हम मिक्स करेंगे। पहले थोड़ा गाढ़ा सा, आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी डाल के इसको आप इतना सा पतला कर लें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो बेसन के ऊपर, कतलों के ऊपर बेसन की कोटिंग हो जाए। और ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी फॉर्म में आता जा रहा है। कभी भी कुकिंग करते हुए बहुत ज़्यादा उजलत से काम मत लें, आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जाएंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे इसको कितना सा पतला रखना है। बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा ये मिक्सचर, बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा अमीज़ा, तब भी ये बेसन जो है उसके ऊपर ठहर नहीं सकेगा, ठीक है। बैंगन का कतले पे, आप बैंगन के कतले पे लगाएंगे तो इसके ऊपर टिकेगा नहीं। ये मेरे पास आता जा रहा है बिल्कुल जैसा मैं इसको बनाना चाह रही हूँ, कुछ थोड़ा सा पतला लेकिन इतना कि इसकी कोटिंग में मुश्किल ना हो, ठीक है। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये देखिए थोड़ा सा और इसमें पानी शामिल करूँगी मैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। जितना अच्छा हमारा मिक्सचर होगा उतना ही आपको जायके में भी बैंगन के पकोड़े उम्दा लगेंगे और उतने ही अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे, वरना अमूमन अगर गुठलियाँ सी बन जाएंगी तो उसका खाने में मज़ा नहीं आएगा। और मेरा मिक्सचर आलमोस्ट रेडी है। बैंगन के कतले मैंने काट के रख लिए हैं, उनको धो के कुछ देर पानी में रखा है और जब तक ये मिक्सचर रेडी हो जाता है, ये देखिए दिस इज़ आलमोस्ट रेडी टू फ्राई। ओके, अच्छा आप देखिए, आपने थोड़ा सा सूखा धनिया लेना है
اور सूखे धनिया को अच्छे से क्रश करके अपने हाथों की मदद से इसमें ऐड कर दें। बैंगन फ्राई करते हुए हम कभी भी बेसन में अजवाइन नहीं डालते, बल्कि उसकी जगह आपने सूखा धनिया डालिए, और अगर चाहें तो हरा धनिया मिक्स कर सकते हैं कुछ गार्निशिंग वगैरह के लिए और कुछ थोड़े एडिशनल टेस्ट के लिए, लेकिन इसमें सूखा धनिया जाएगा, अजवाइन नहीं डालेंगे हम। अब ये हमारा मिक्सचर बन चुका है और हम करेंगे अपने बैंगन के कतले अब फ्राई। ठीक है, अब आ गया हमारा बैंगन को काट के मैंने धो के पानी में डुबोया हुआ था, और अच्छे से इसमें कुछ जो ब्लैक कलर इसका वो ख़त्म हो जाएगा। पानी से निकाल के हम इसे डालेंगे बेसन में। अच्छा, अब आप देखिए कि मैं बैंगन के कतले जो हैं इस बेसन के मिक्सचर में रख रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ, और आप देखिएगा कि कितना मज़े का मिक्सचर बना है कि ये बहुत गाढ़ा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है। कोशिश करती हूँ कि लाइट बिल्कुल सामने इससे पड़ सके, ताकि आप देख सकें कि ये कितना उम्दा सा मिक्सचर बना है। बिल्कुल यकजान हो गई हैं सभी चीज़ें। इसमें नमक, मिर्च और धड़ा मिर्च डाली थी हमने, एक चुटकी हल्दी डाली है, और उसके बाद खुश्क धनिया लेकर उसको क्रश करके इसमें डाल दिया था। इसमें कोई इजाफी चीज़ नहीं है, कोई बहुत ख़ास मसाला नहीं है। यही चीज़ें अगर आप अच्छे से इसमें डालेंगे मुनासिब मिक़दार में हस्बे ज़ायक़ा, तो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। ये देखिए, अच्छे से बैंगन को इसमें डिप कर लें। फ्राई करने से पहले 1-8 मिनट इसमें डिप किया, ताकि वो अच्छे से जो उसका पानी था वो पानी का सिप ना आए जब आप इसको फ्राई करें। और ये देखिए, इसके बाद मैं इसको करूँगी फ्राई। और बैंगन का मिक्सचर इसके ऊपर लगाने का फ़ायदा ये भी है कि कुछ लोग खाली बैंगन खाना पसंद नहीं करते, तो अगर हम फ्राई कर लें तो उम्मीद है कि एक तो उनका जायका भी तब्दील होगा, और दूसरा वो बैंगन खाना पसंद भी करेंगे, बैंगन खाना शुरू कर देंगे। इसके बाद हम किसी दिन बैंगन का भुर्ता भी बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल चलिए आइए इसको करते हैं हम फ्राई। और ये देखिए जी, ये मैंने बैंगन के कतलों को कर लिया है ऑयल में फ्राई। डीप फ्राई करेंगे हम, और बस ये कि जलने ना पाएँ। इसकी साइड कुछ देर के बाद चेंज करते रहिए, और बहुत तेज़ आंच पे इसको हम फ्राई नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। प्लेट में टिश्यू पेपर बिछाइए, और ये रहा हमारा फ्राइड बैंगन। और जितना खूबसूरत ये दिखने में है, उतनी ही इसमें ग़िज़ाइयत भी फिल है। और एक एक करके अच्छे से निकाल के इसको प्लेट में रख जाइए। ये रहा हमारा फ्राइड बैंगन। अब फ्राइड बैंगन की यही ख़ास बात है कि आप इसको किसी भी मौसम में खा सकते हैं, शदीद गर्मी में, शदीद सर्दी में, इसके अपने ही ख़वास हैं। और इसको मैं निकाल रही हूँ प्लेट में। इसको हम खाएंगे आज चपाती के साथ। ये देखिए, कहीं से भी जला नहीं, कहीं से ओवर फ्राइड नहीं है। ये ओवर फ्राइड करेंगे तो कुछ जले हुए का टेस्ट आएगा। अब हम डालते हैं एक चपाती गर्मा गर्म, और ये बन गई हमारी चपाती। कुछ ख़ास अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन चलिए फटाफट में बनाते हैं। इसको अच्छे से हर तरफ से सेंक लगवा लीजिए, और ये बन गई हमारी रोटी। मज़ेदार बैंगन के पकोड़े, गर्मा गर्म चपाती और इमली की चटनी और केचप के साथ हाजिर हैं। इसको खाइए, ट्राई कीजिए, और फिर बताइएगा कि कैसा जायका बना। उम्मीद है आपको बैंगन के पकोड़े पसंद आए होंगे। और ये अब किसी दिन हम बनाएंगे बैंगन का भुर्ता, लेकिन अभी फ़िलहाल आप एंजॉय कीजिए ये मज़ेदार बैंगन के पकोड़े, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने। अल्लाह हाफ़िज़।